सौभाग्य की एक बात यह कि ये तो आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के जापान दौरे में एक बड़ी डील जो हुई, जिसमें अब यह हुआ है कि भारत में जो बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी वो लेटेस्ट E10 मॉडल की ट्रेन होगी, जो अभी जापान में भी नहीं चल रही। जापान में भी अभी E5 मॉडल की बुलेट ट्रेन चलती है और पहले वही भारत में चलनी थी। जापान में बुलेट ट्रेन का अगला मॉडल बनाया जा रहा है और अब यही अगला मॉडल E10 जापान भारत के साथ मिलकर भारत में भी बनाएगा और यह मॉडल भारत और जापान दोनों में एक साथ लॉन्च किया जाएगा। भारत में पहला बुलेट ट्रेन का ट्रैक मुंबई और अहमदाबाद के बीच बन रहा है। यह लगभग 500 किलोमीटर का रास्ता है, जिसका पहला 50 किलोमीटर 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है और 2029 तक बाकी पूरा ट्रैक तैयार होने का अनुमान है। तब तक टेस्टिंग के लिए जापान भारत को E5 और E3 मॉडल की ट्रेनें फ्री में देगा। जो पुरानी ट्रेनें जो अभी चल रही हैं वहां पर E5 और E3 वो फ्री में देगा और फिर जब पूरा रूट तैयार हो जाएगा तब तक E10 मॉडल की ट्रेन भारत में ही जापान के साथ मिलकर तैयार कर ली जाएगी और तब तक जापान में भी E10 मॉडल लॉन्च होने का टाइम हो जाएगा, तो दोनों देशों में E10 मॉडल एक साथ लॉन्च हो जाएगा। मतलब भारत में जब बुलेट ट्रेन चलेगी तो वो एकदम दुनिया की लेटेस्ट बुलेट ट्रेन होगी। तो इसमें खास क्या है? स्पीड तो E5 और E10 दोनों की 320 किलोमीटर प्रति घंटा की है, दोनों की, लेकिन E10 मॉडल की स्पीड बढ़ाकर 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक की जा सकती है। यानी अभी जो लगभग 500 किलोमीटर का मुंबई से अहमदाबाद का सफर बुलेट ट्रेन से लगभग 2 घंटे में पूरा करने का प्लान है, वो अगर स्पीड को आगे चलकर 400 किलोमीटर प्रति घंटा करने का प्लान किया गया तो वो 1.25 घंटे में भी पूरा किया जा सकेगा। यानी भारत में जो बुलेट ट्रेन बनेगी जापान के साथ, वो भविष्य के लिए भी तैयार होगी, फ्यूचर रेडी। और तो और भारत के लिए जो बनाई जाएगी वो जापान में बनने वाली ट्रेन से भी एडवांस्ड होगी। वो क्यों? क्योंकि भारत के लिए 2 खास बातों पर ध्यान दिया जा रहा है जो जापान में नहीं होती: हीट एंड डस्ट, गर्मी और धूल। जापान में जो E10 बन रही है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में चलने के लिए बन रही है, जबकि भारत के लिए जो यहां बनाई जाएगी वो ऐसी बनाई जाएगी कि 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी चल सके। और धूल के लिए भारत वाली बुलेट ट्रेन में खास फिल्टर लगे होंगे ताकि उसके सिस्टम में धूल न घुस जाए। 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप सोचिए जब ट्रेन चलेगी तो भारत की हवा में जो धूल होती है वो ऐसे सर करते हुए इंजन और उसके पुर्जों में घुस सकती है। तो ये डिजाइन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ट्रेन के अंदर तो आप बंद कर लो, डिब्बे और एसी को अंदर से बंद कर लो, लेकिन बाहर ट्रैक और पूरा रास्ता तो खुला ही हुआ है। वो पूरा रास्ता तो बंद करके एसी नहीं कर सकते, तो धूल तो रहेगी और गर्मी तो जो हमारे यहां पड़ती है वो पड़ती है। तो पूरा डिजाइन उसके हिसाब से बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समझने वाली बात तो यह है कि बुलेट ट्रेन जो होती है वो इतनी स्पीड पर कैसे चल पाती है। हमारी बाकी ट्रेनें क्यों नहीं इतनी स्पीड से चल पाती? तो उसके लिए पहले तो यह समझिए कि किसी भी चीज की स्पीड को या किसी भी गाड़ी की रफ्तार को रोकता कौन है? चलने के लिए ताकत क्यों लगानी पड़ती है? अंतरिक्ष में आपने देखा नहीं था शुभांशु शुक्ला को, जैसे देखा कि कैसे आराम से बिना ताकत लगाए जैसे तैर रहे थे। सैटेलाइट भी जबरदस्त स्पीड पर पृथ्वी के चक्कर काटती रहती है। वो क्यों? क्योंकि वहां 2 चीजें नहीं होती, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण और दूसरा हवा। पृथ्वी एक चुंबक है, तो सब चीजें जमीन से चिपकी रहती हैं। आपको भी सीढ़ी से ऊपर जाना हो तो चुंबक से ऊपर जाने में ताकत लगती है, क्योंकि पृथ्वी का चुंबक खींचता है नीचे, और नीचे जाना हो तो ताकत नहीं लगती, क्योंकि पृथ्वी अपनी तरफ खींच ही रही होती है। ढलान पर गाड़ी बिना इंजन चलाए भी चल जाती है, पृथ्वी ही खींच लेती है, क्योंकि जमीन चुंबक है। तो ये तो ट्रेन में भी होगा, बुलेट ट्रेन में भी होगा। गुरुत्वाकर्षण को नहीं काट सकते क्योंकि आप धरती पर ही चला रहे हो। लेकिन दूसरी चीज जो आगे बढ़ने से रोकती है वो है हवा। यही गुरुत्वाकर्षण की वजह से हवा भी पृथ्वी पर चिपकी हुई है, कंबल सा लपेटा हुआ है चारों तरफ। पृथ्वी के हवा का कंबल है।
वायुमंडल, ये वही कंबल है जो ये यहीं पर है, अंतरिक्ष में नहीं है। ऑक्सीजन है इसमें और इसीलिए जीवन है। ये यहां है तो उसका फायदा भी है, क्योंकि इसी से जीवन होता है। ये जो हवा चिपकी हुई है पृथ्वी के आसपास, सांस लेने के लिए चाहिए, लेकिन यही हवा चलने के लिए इसको काटना पड़ता है, चीरना पड़ता है। तो बाकी ट्रेनों और बुलेट ट्रेन में क्या फर्क है? शेप देखिए आपने बुलेट ट्रेन की, आगे से कितनी लंबी नुकीली चोंच होती है, देखा? वो इसलिए होती है हवा को काटने के लिए। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आप अगर साइकिल चलाओ या मोटरसाइकिल चलाओ और एक छाता खोल लो तो क्या होता है? ब्रेक लग जाता है ना। छाता खोल लिया आपने, अगर कितनी ताकत लगानी पड़ती है आगे चलने के लिए, देखा ना आपने, क्योंकि हवा को काट नहीं सकते उस तरह से। तो बाकी ट्रेनें जो हैं वो सामने से ऊंची होती हैं, हवा को काटने में उतनी ही ज्यादा ताकत लगती है, वो फ्लैट होती हैं आगे से। अब आप बाइक पर आपने जो छाता खोला है उसको बंद करके उसकी नोक आगे की तरफ कर दो तो कैसे बाइक स्पीड पकड़ लेती है? वैसे ही बुलेट ट्रेन की नोक होती है आगे। पक्षियों की चोंच का भी यही सिस्टम है, हवा को आगे से काट कर उड़ते हैं पक्षी। हवाई जहाज में भी यही होता है। और गोली नहीं देखी आपने? गोली कैसी होती है आगे से? बुलेट, बुलेट की रफ्तार सुनिए ना। बुलेट यानी गोली यानी कारतूस, आपने देखे ही हैं, आगे से नुकीले क्यों होते हैं? हवा को चीर कर जाने के लिए। यही होता है बुलेट ट्रेन में आगे से। तो एक तो स्पीड का राज हो गया ये आकार आगे से, इसको कहते हैं एरोडायनामिक शेप, यानी हवा को काटने वाला। और दूसरा होता है इसका इंजन, जो असल में एक मोटर है, ताकत उससे आ रही है, बिजली की मोटर है। अब आप कहोगे कि बिजली से चलने वाले इलेक्ट्रिक इंजन तो बाकी ट्रेनों में भी होते हैं, इसमें ऐसा क्या है? तो पहली बात तो यह समझिए कि इसमें इंजन और डब्बे अलग अलग नहीं होते। बाकी ट्रेनों में तो एक इंजन होता है जो डिब्बों को खींचता है कि नहीं? अब समझ लो कि अगर इंजन ही हो, पीछे डब्बे ना हो, तो वो ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा? नहीं पकड़ लेगा, क्योंकि ताकत है उसके अंदर। अब उसको कुछ खींचना नहीं है। आप इंजन में ही बैठे हो, अगर उसको कुछ खींचना ही नहीं हो तो स्पीड तो ज्यादा पकड़ ही सकता है। अब अगर सोचो कि पूरी ट्रेन ही इंजनों की हो, मतलब इंजन के पीछे के इंजन के पीछे के इंजन, फिर उसके पीछे इंजन, ऐसे ही पूरी ट्रेन हो, उसमें कितनी ताकत होगी? तो बुलेट ट्रेन एक तरह से ऐसे ही होती है। इसमें जो ताकतवर इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है वो सिर्फ आगे नहीं लगी होती, पूरी ट्रेन में मोटरें लगी होती हैं। सिर्फ इंजन ही ऊपर के बिजली के तारों से कनेक्टेड होता, जैसे बाकी ट्रेनों में होता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या होता है? इंजन कनेक्टेड होता है, ऊपर बिजली का तार जा रहा होता है। यहां पे बुलेट ट्रेन में पूरी ट्रेन ही कनेक्टेड होती है, और ये बाकी ट्रेनों वाली पटरियों पर नहीं चलती है। ये तो आप शायद जानते ही हो, ये सीमेंट की पटरियों पर चलती है, कंक्रीट की पटरियों पर चलती है, जो खंभों पर खड़ी होती है। ऊपर जैसे पुल होते हैं, जैसे कहीं कहीं मेट्रो चलती है, आपने देखिए मेट्रो पे तो फिर भी ट्रैक लगा होता है, लेकिन ये पूरी सीमेंट के ट्रैक पे चलती है। मेट्रो तो नीचे भी आ जाती है, बुलेट ट्रेन ऊपर ऊपर ही खंभों पर लगी पटरियों पर दौड़ती रहती है। तो धड़क भड़क लोहे की सड़क वाले झूले नहीं आते इसमें, सीधा स्मूथ ट्रैक पर दौड़ती है, स्पीड में, हिलती डुलती नहीं बाकी ट्रेनों की तरह। अलग ट्रैक होता है, ऊपर होता है जमीन से। अब ऊपर होता है जमीन से तो वो सब खतरा भी नहीं होता कि आगे क्रॉसिंग आ जाएगी, गाड़ियां आ जाएंगी, गाय भैंसे आ जाएंगी, कोई गाड़ी या मालगाड़ी आगे खड़ी होगी, सिग्नल वाले, वो सब चक्कर ही नहीं है जो बाकी ट्रेनों की रफ्तार को बीच बीच में कम करते रहते हैं। बाकी ट्रेनों को बीच बीच में कई बार रुकना पड़ता है, धीमे होना पड़ता है, आगे कुछ आ रहा होता है, कभी पुल आ रहा होता है, कभी क्रॉसिंग आ रही होती है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी आगे कोई बहुत आगे मालगाड़ी चल रही है, उसकी वजह से पीछे स्पीड स्लो करनी पड़ती है। ये सब कुछ बुलेट ट्रेन में नहीं है। बुलेट ट्रेन ने फर्राटा भरा तो सीधा अगले स्टॉप पर ही रुकना है उसको, इसलिए भी स्पीड ज्यादा हो जाती है। और अब ये जापान के साथ भारत में ही बनाई जाएगी, तो यहां जब लॉन्च होगी तो बिल्कुल लेटेस्ट वाली होगी, जो अभी जापान में भी नहीं है। 100 बात की एक बात।